सो ये फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्प्रिंग बूट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा फीन एक्सेप्शन। अब ये फीन एक्सेप्शन होता क्या है, ये हमारे एप्लीकेशन में कैसे आता है, एंड हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, इस पूरे टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे और कोड के थ्रू हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे हैंडल किया जाता है। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन कह सकते हैं इसको, जब हम डिफरेंट माइक्रो सर्विस के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं तभी आता है। अभी माइक्रो सर्विस का कम्युनिकेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि माइक्रो सर्विस क्या होता है। देखो, तो माइक्रो सर्विस होता है कि कोई भी एक बड़ा सा एप्लीकेशन है, उसको एक छोटे छोटे एप्लीकेशन में डिवाइड कर देना। जो छोटे छोटे एप्लीकेशन है वो इंडिविजुअली रन होते हैं, एंड वो डिफरेंट पोर्ट पे रन हो सकते हैं, उसके डिफरेंट डेटाबेस हो सकते हैं, ठीक है। एंड उन दोनों के भी उन डिफरेंट सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन करके हम लोग डेटा लाते हैं। तो अज्यूम करो ये एक बड़ा सा कोई एप्लीकेशन है। पहले था, एक अज्यूम करो ये मेन एप्लीकेशन था, ठीक है। मेन एप्लीकेशन था हमारा, एक बड़ा सा एप्लीकेशन। ये माइक्रो सर्विस नहीं है, मोनोलिथिक है, ठीक है, जिसमें सारे सर्विसेज इसमें हैं। अब हमने क्या किया, इस बड़े से एप्लीकेशन को छोटे छोटे एप्लीकेशन में डिवाइड कर दिया। ये एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, ठीक है। छोटे छोटे सर्विसेज का मतलब कि एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है। ये अपना डिफरेंट पोर्ट पे रन हो रहा है, ये डिफरेंट पोर्ट पे रन हो रहा है, ये डिफरेंट पोर्ट पे रन हो रहा है। इसका कोई डिफरेंट डेटाबेस हो सकता है, इसका कोई डिफरेंट डेटाबेस हो सकता है, इसका कोई डिफरेंट डेटाबेस हो सकता है, ठीक। अब इन माइक्रो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को कहेंगे हम लोग माइक्रो सर्विस। यानी एक सर्विस को छोटे 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 टुकड़े में डिवाइड कर दिया, जो कि डिफरेंट पोर्ट्स पे रन होंगे, और मे बी वो डिफरेंट डेटाबेस भी यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और उसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा होगा, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन की जरूरत है, बी वाले अगर सी वाले में बी के डेटा चाहिए तो बी वाले से कम्युनिकेट करेगा, सी वाले में ए का डेटा चाहिए तो ए से कम्युनिकेट करेगा, ए वाले में बी का डेटा चाहिए तो बी से कम्युनिकेट करेगा, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा माइक्रो सर्विसेज क्या होता है, एंड इसके बीच में कम्युनिकेशन। बट ये जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीके से मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं। तो दो डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए डिफरेंट अप्रोच है। वो कौन कौन सा है, एक हो सकता है वेब क्लाइंट की हेल्प से आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, एक कर रहे हो वेब क्लाइंट की हेल्प से। एक मे बी आप यूज कर रहे हो रेस्ट टेम्पलेट, ठीक है, रेस्ट टेम्पलेट। या आप लेट सपोज करो आप यूज करो फिन क्लाइंट, ठीक है, फिन क्लाइंट। ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं दो माइक्रो सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि हम लोग इस फिन क्लाइंट की हेल्प से डिफरेंट माइक्रो सर्विस के बीच में हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन अज्यूम करते हैं कि ए है, एंड ये एप्लीकेशन बी है, ठीक। ये एप्लीकेशन ए है, ये एप्लीकेशन बी है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, तो वो हो रहा है फिन क्लाइंट की हेल्प से, ठीक। अब देखो, ये दोनों दोनों एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे रन हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे रन हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस है। तो अज्यूम करो कि आपके पास बी में ए का डेटा लाना है। बी में क्या लाना है, ए का डेटा लाना है, ठीक है। तो इससे कम्युनिकेशन करेगा बी वाले से। और इसमें कोई एक मेथड है जो कि है फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी। और वो अज्यूम करो कोई भी यहाँ पे आईडी पास होता है, ठीक है, यहाँ पे आईडी पास होता है। तो ये बी वाला जो है एप्लीकेशन, वो इस मेथड को कॉल करता है, इस मेथड को कॉल करता है। इस मेथड का नाम है, अज्यूम करो, एबीसी मेथड, जिसमें ये एक रेपो से कॉल कर रहा है एंड उससे डेटा ला रहा है, ठीक। अब क्या होगा, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जब ये बी वाला एप्लीकेशन ए वाले एप्लीकेशन के इस मेथड को कॉल करेगा, जो कि हमारा फाइंड बाय आईडी वाला मेथड यूज कर रहा है रेपो का, एंड वो डेटा ला रहा है, एंड वो डेटा इसको दे दे रहा है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि या तो डेटा मिल जाए, या तो इसके डीबी में ये डेटा हो जिस आईडी पे फेच करेगा, तो डेटा मिल जाएगा उसको, तो ये दिखा देगा यूआई को, ठीक है, या एंड यूजर को दिख जाएगा डेटा। बट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि जब ये फाइंड बाय आईडी वाला, जब ये मेथड कॉल कर रहा है एबीसी, जिसमें ये फाइंड बाय आईडी वाला रेपो का मेथड है, तो जिस आईडी पे वो फाइंड कर रहा है, अज्यूम करो 101 आईडी है, इस पे जब वो डेटा गेट कर रहा है तो डेटा उसको नॉट फाउंड आता है, मतलब डेटा उसको मिलता ही नहीं है, ठीक है। एक तो है कि वो डेटा फाउंड हो गया, तब तो कोई कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर डेटा उसको नहीं मिला, तो इस वाले एप्लीकेशन में जिसमें हम कॉल कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा, इस वाले में क्या होगा, क्या वो सेम एक्सेप्शन जो यहां पे जनरेट हो रहा है वो यहां पे होगा। क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन है, इसमें हमने ग्लोबली एक्सेप्शन को हैंडल कर रखा है,
ठीक है, ग्लोबली एक्सेप्शन को हमने हैंडल कर रखा है। तो यहाँ पे तो चलो इस वाले अगर एप्लीकेशन से हम इस डेटा को, इस मेथड को कॉल करेंगे एंड फाइंड करेंगे और वो आईडी नहीं मिल रहा है, 101 वाला डेटा नहीं मिल रहा है मुझे, तो मुझे मिल जाएगा कि वो अगर ये यूजर है, सपोज करो यूजर है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि यूजर नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ठीक है, बट क्या ये सेम मैसेज, क्या ये सेम हमारे यहाँ पे आएगा बी वाले में? तो आंसर उसका नहीं। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, बी वाले एप्लीकेशन में एक जेनेरिक एक्सेप्शन आएगा, वो आएगा हमारा फीन एक्सेप्शन, फीन एक्सेप्शन। ठीक है, फीन एक्सेप्शन क्यों? क्योंकि हम लोग फीन क्लाइंट की हेल्प से कॉल कर रहे हैं। तो जब फीन क्लाइंट की हेल्प से कॉल करते हैं और किसी रिमोट सर्वर से जब हम डेटा लाते हैं और वो डेटा फाउंड नहीं होता हमारा, या कोई एक्सेप्शन वहां पे आता है, तो वो एक्सेप्शन हमारा कैच ना होकर हमारा एक जेनरिक एक्सेप्शन थ्रो होता है यहाँ पे बी वाले में, जो कहलाता है एक फीन एक्सेप्शन। ठीक है, अब ये तो जेनरिक एक्सेप्शन, वो जेनरिक एक्सेप्शन हो गया, बट हमें तो पता करना है ना कि ये एक्चुअली में एक्सेप्शन है क्या, राइट? एंड जब ये फिन एक्सेप्शन भी थ्रू होता है ना, तो हम अगर उसको जो अगर ग्लोबली भी हैंडल कर रखे हो आप एक्सेप्शन को इस वाले एप्लीकेशन में बी वाले में, तो क्या होगा, आपको एक इंटरनल सर्वर एरर का एरर आएगा, इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, अब ये इंटरनल सर्वर एरर जो है बी वाले में आ जाएगा। बट सपोज करो एक एक तो ए एप्लीकेशन है, एक और एप्लीकेशन है बी, सॉरी सी। ठीक है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये है हमारे पास, एक तो ये ए था और ये बी वाला एप्लीकेशन इससे कम्युनिकेट कर रहा था, ये बी वाला। ठीक है, एक और एप्लीकेशन है सी, तो जो बी जो है वो ए से भी कम्युनिकेट कर रहा है एंड सी से भी कम्युनिकेट कर रहा है। तो पहली बार में क्या हुआ, ए का डेटा इसको नहीं मिला, ए का डेटा नहीं मिला तो दे दिया हमारे फीन एक्सेप्शन, और फीन एक्सेप्शन, फीन एक्सेप्शन एंड आ गया इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर। इसी तरह आपने क्या किया, सी वाले से भी कम्युनिकेट किया बी में, मान लो इसका डेटा इस बार नहीं आया। ठीक है, इसका डेटा आ गया बट इसका डेटा नहीं आया, तो इस बार भी आपको फिन एक्सेप्शन ही मिलेगा और मैसेज में आएगा ये इंटरनल सर्वर एरर का एक्सेप्शन आ जाएगा आपके पास, इंटरनल सर्वर एरर वाला मैसेज। ठीक, तो बी वाले में तो कंफ्यूज आएगा ना कि वो ए से ये वाला एक्सेप्शन आ रहा है या बी से आ रहा है, क्योंकि दोनों में क्या है, इंटरनल सर्वर एरर है। ठीक है, दोनों में हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर है। तो जो बी वाला है एप्लीकेशन वो कंफ्यूज है, मतलब जो इसको यूज कर रहा होगा डेवलपर वो कंफ्यूज है कि इसमें आ कौन सा है, ए वाले में इशू है कि बी वाले में इशू है। अगर वो आईडी के बेसिस पे फाइंड कर रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो बी वाले में वो सी, ए वाले में वो आईडी नहीं है या फिर बी सी वाले में नहीं है। तो इसको हम लोग हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, एक हम लोग, हमारे पास एक स्प्रिंग क्लाउड ओपन फीन का एक इंटरफेस है जो कि हमारा एरर डिकोडर, क्या है हमारा एरर डिकोडर। अब ये एरर डिकोडर क्या करता है, एरर डिकोडर करता है जब हम लोग फिन क्लाइंट की हेल्प से रिमोट सर्वर से या किसी दूसरे एप्लीकेशन से कह सकते हो जो कि ऑलरेडी रनिंग है, उस सर्वर से, उस सर्विस से अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्ट 20 सीरीज, मतलब टू सीरीज क्योंकि वो एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, वो एक्सेप्शन नहीं होता। ठीक है, 2 सीरीज का मतलब 200, 201 या और भी जो सीरीज होंगे, इसको छोड़ के जो भी हमारे पास एरर कोड आते हैं, 4 सीरीज वाला हो गया या 5 सीरीज वाला हो गया, 4 सीरीज मतलब 400, 401, 404 नॉट फाउंड हो गया, अनऑथराइज्ड हो गया, या 5 वाला समझ लो कि 500, 501 मतलब जो इंटरनल सर्वर एरर हो गया, जो भी है। ठीक है, इन सीरीज का जो एक्सेप्शन आता है उसको ये क्या करता है, एरर डिकोडर उसको हैंडल करता है। ठीक है, एरर डिकोडर क्या करता है कि जब भी हम रिमोट सर्वर से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो जो एरर एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्ट टू सीरीज वाले, एक्सेप्ट 2 सीरीज वाले जो भी एक्सेप्शन मेरे पास आता है उसको क्या करता है, ये एरर डिकोडर हैंडल करता है। अब ये हैंडल कैसे करता है, तो हम लोग एक बीन क्रिएट करते हैं एरर डिकोडर का, हम लोग क्या करते हैं, एक बीन क्रिएट करते हैं, उस बीन में हम लोग एक अपना कस्टम इंप्लीमेंटेशन देते हैं। क्या करते हैं, कस्टम इंप्लीमेंटेशन देते हैं एरर डिकोडर का, इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, कस्टम इंप्लीमेंटेशन देते हैं जिससे कि हम लोग जो एक्सेप्शन रिमोट सर्वर पे अकर्ड हो रहा है, ठीक है, वो सेम एक्सेप्शन हम लोग कैच कर पाए एंड वो सेम मैसेज हम अपने मेन सर्विस में दे सके।
जैसे यहाँ पे हम लोग बी वाले में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ए वाले में जो भी एक्सेप्शन आया, सपोज करो वो आया यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, यूजर नॉट फाउंड, और उसका एरर कोड है 404, ठीक है। तो हम लोग ये सेम चीज यहाँ पे एक्सेप्शन को थ्रो कर पाए, जिससे कि हमारा बी वाला एप्लीकेशन समझ पाए कि अच्छा अगर हम आईडी यूजर वाला पास कर रहे हैं, वो यूजर वाला आईडी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एरर डिकोडर की हेल्प लेते हैं एंड एरर डिकोडर का बीन क्रिएट करते हैं, और हम लोग अपना एक कस्टम इम्प्लीमेंटेशन देते हैं जिसमें हम लोग जो रिमोट सर्वर पे एक्सेप्शन थ्रो होता है उसको हम लोग कैच कर पाए, अपने सर्विस में उसको मैप करें एंड अपना एक एक्सेप्शन दे यूजर को, जिससे कि पता चल जाए कि ये एक्सेप्शन पर्टिकुलर किस सर्विस से आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से कोड में करके देखते हैं, और वो भी समझेंगे कि पहले कि हाँ अगर हम लोग ये कस्टम इंप्लीमेंटेशन नहीं करते हैं एरर डिकोडर का तो क्या एक्सेप्शन आता है, एंड एरर डिकोडर को इंप्लीमेंट करने के बाद हम लोग पास क्या एक्सेप्शन आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कोड में और वहां पे अच्छे से समझते हैं। तो आ गए हैं हम अपने कोड पे, और अच्छे से हम यहाँ पे समझेंगे कि एरर डिकोडर को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और जो एक्सेप्शन हमारा रिमोट सर्वर पे एग्जीक्यूट अकर्ड हो रहा था उसको हम लोग कैसे कैच करेंगे। बट उसके पहले विदाउट एरर डिकोडर हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या एक्सेप्शन हमारे कंसोल पे आता है या हमारे पोस्टमैन पे आता है, ठीक है। तो देखो मेरे पास डिफरेंट सर्विसेज हैं, जैसा कि मैंने बात किया कि हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर वाले एप्लीकेशन में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है। ये बेसिकली ये मैं एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एप्लीकेशन बना रहा था। इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए जिसमें हम लोग अच्छे से माइक्रो सर्विसेज को समझेंगे। उसमें हम लोग सर्विस डिस्कवरी या कह लो यूरेका सर्वर, एपीआई गेटवे, स्प्रिंग सिक्योरिटी, जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन, ये सब चीज़ हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी हम लोग इसको ऐसा समझते हैं कि जो हम लोग फिन क्लाइंट वाला एक्सेप्शन है उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे पास डिफरेंट सर्विस है, ठीक है। एक तो ये सर्विस रजिस्ट्री है जिसपे कि सारे जो भी हमारे माइक्रो सर्विस के एप्लीकेशंस होंगे वो यहाँ पे रजिस्टर होंगे, ठीक है। एक मेरे पास बुक करके एप्लीकेशन है, ठीक है, इसमें बुक के सारे डिटेल्स हैं, ठीक। एक मेरे पास यूज़र का एप्लीकेशन है जिसमें यूज़र का सारा डेटा इस वाले एप्लीकेशन से मिलेगा मुझे। एक है मेरे पास इशू रिकॉर्ड करके एप्लीकेशन, ठीक है। इशू रिकॉर्ड वाला एप्लीकेशन क्या है, यहाँ से इस वाले एप्लीकेशन से बुक जो होंगी वो इशू होंगी या तो रिटर्न होंगी, क्योंकि लाइब्रेरी में क्या होता है आप या तो बुक इशू करते हो या तो उसको रिटर्न करते हो, ठीक है, दो ही चीज़ करते हो। तो वो काम हमारा ये इशू रिकॉर्ड वाला सर्विस कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है इशू, अगर यहाँ पे जाएंगे हम अपने इसके इम्प्लीमेंटेशन में, तो एक मेथड है हमारे पास इशू बुक, ठीक है। अब ये इशू बुक क्या करता है, हमारे पास ये बुक वाले से भी कम्युनिकेट कर रहा है एंड ये हमारे यूज़र वाले से भी कम्युनिकेट कर रहा है। बुक वाले से कम्युनिकेट करके बुक का डेटा ला रहा है एंड यूज़र वाले से कम्युनिकेट करके यूज़र का डेटा ला रहा है, ठीक। ये दो एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर रहा है। अभी के लिए फ़िलहाल यही समझो, क्योंकि जो ये मेथड है ये मैं समझो कि क्या कर रहा है, बट ये समझो कि ये दो एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये बुक वाले सर्विस में जिस जिस आईडी पे वो डेटा फाइंड कर रहा है, जैसे गेट बुक बाय आईडी वाला है जिसमें ये मेथड जो आईडी पास कर रहा है बुक की, वो हो सकता है इस वाले एप्लीकेशन से वो डेटा ना मिले, या हो सकता है मिल भी जाए। तो अगर डेटा मिल जाएगा तब तो उसको इस वाले एप्लीकेशन में डेटा आ जाएगा, ठीक है, इस वाले एप्लीकेशन में डेटा आ जाएगा एंड वो फर्दर प्रोसेस हो जाएगा। बट अगर डेटा नहीं मिलता है, कोई एक्सेप्शन आता है इस वाले एप्लीकेशन से, तो वो आगे यहाँ से बढ़ेगा नहीं और डायरेक्ट एक्सेप्शन थ्रू कर देगा। तो उसी एक्सेप्शन को हमको हैंडल करना होगा एंड जो एक्सेप्शन यहाँ पे आना चाहिए इस सर्विस में वही सेम एक्सेप्शन वहाँ पे हम लोग कैच करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन को ग्लोबली हैंडल कर रखे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बुक वाले एप्लीकेशन में अगर जाएंगे एंड यहाँ पे जो हम लोग सर्विस मेथड यूज़ कर रहे हैं फिन क्लाइंट की हेल्प से, वो कौन सा है, ये वाला API/books/id, ठीक है। ये वाला एंड पॉइंट को यूज़ कर रहे हैं। तो अपने आते हैं बुक वाले में एंड कंट्रोलर पर जाते हैं, कंट्रोलर पे एंड ये वाला देखो सर्विस मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये API/books/id यानी गेट बुक बाय आईडी वाला। इसमें जाएंगे हम लोग, यहाँ पे इसके इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आईडी के बेसिस पे डेटा मिल जाएगा बुक का तो वो तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। एंड इसको हम लोगों ने ग्लोबली हैंडल कर रखा है, ठीक है। तो ये एक हमने कस्टम एक्सेप्शन बना रखा है रिसोर्स नॉट फाउंड का, एंड इसको ग्लोबली हैंडल कर रखा है। तो यहाँ पे आओगे तो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन ये आएगा जिसको हमने ग्लोबली हैंडल कर रखा है। कैसे पता ग्लोबली हैंडल किया है, तो क्योंकि हम लोग इस वाले एक्सेप्शन को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रिस्क कंट्रोलर एडवाइस वाले क्लास में, और इसके ऊपर एक्सेप्शन हैंडलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसको ग्लोबली हैंडल कर रहा है।
अब जब ग्लोबली हैंडल कर रहा है तो हमारे पास रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, तो ये रिस्पॉन्स दे रहा है एरर रिस्पॉन्स वाला, यानी उसमें एक मैसेज होगा, एक स्टेटस होगा, एक टाइम होगा, ठीक है। तो मैसेज स्टेटस टाइम, ये हो जाएगा हमारा मैसेज कि बुक नॉट फाउंड, ये स्टेटस नॉट फाउंड, एंड उस वो टाइम जब ये एक्सेप्शन अकर्ड हो रहा था, ये वाला, ठीक। तो ये हो गया हमारे बुक वाले में। बट सेम चीज़ को हमें क्या करना है, हमें इस वाले में इशू रिकॉर्ड वाले में गेट करना होगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। एंड इस वाले सर्विस में हम लोग एक जो इशू रिकॉर्ड वाले में जो हम लोग कंट्रोलर बनाया है कि इशू बुक, ठीक है, इशू बुक को हम लोग कॉल करते हैं। इशू बुक क्या कर रहा है हमारे पास, इशू बुक क्या कर रहा है, हमारे बुक वाले को भी कॉल कर रहे हैं एंड यूज़र क्लाइंट को भी कॉल कर रहा है। तो आते हैं अपने पोस्टमैन पे, एंड हम अपने इशू वाले में, इशू रिकॉर्ड वाले में इशू बुक को हम लोग कॉल करते हैं। तो इसमें हम लोग रिक्वेस्ट में क्या ले रहे हैं, देखो इसमें हम लोग रिक्वेस्ट में, सॉरी इशू रिकॉर्ड, राइट, ये वाला है। तो यहाँ पे क्या है, इशू रिकॉर्ड में हम लोग डिफरेंट चीज़ें ले रहे हैं, जिसमें हम लोग का मेन है बुक आईडी एंड यूज़र आईडी, ठीक है। चाहो तो आप सब ले सकते हो, बट ये चीज़ें हम लोग इसका लॉजिक लिखेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो मेन हमारे पास ये बुक आईडी एंड यूज़र आईडी है, तो वो डेटा हमने ले लिया यहाँ पे रिक्वेस्ट में, बुक आईडी एंड यूज़र आईडी। तो इसको एक बार हिट करते हैं, ठीक है। मैंने इसको हिट किया, देखना क्या होगा, ये देखो क्या आ रहा है अभी, इंटरनल सर्वर एरर, ये, ठीक है। अब ये मुझे पता नहीं चला कि इंटरनल सर्वर एरर किस में है, मतलब वो बुक वाले से आ रहा है, बुक वाले से कम्युनिकेट करके तब आ रहा है, या फिर यूज़र वाले से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया, बुक की आईडी दी है 2 एंड यूज़र की आईडी दिया है 33333, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं बुक की आईडी 2 करता हूँ और बुक वाले एप्लीकेशन को कॉल करता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन मेरा ये रनिंग है, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे एंड बुक वाले पे सेम चीज़ मैं 2 पास के करके देखता हूँ, 2 मैंने यहाँ पे किया एंड इसको मैं हिट करता हूँ। तो देखो बुक का तो डेटा मिल गया मुझे, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, यूज़र वाले पे जाता हूँ, यूज़र वाले पे, एंड वहाँ पे क्या था, हम लोगों ने क्या पास किया था, ये 3333, ठीक है। तो यहाँ मैं पास करता हूँ 33333 एंड इसको हिट करता हूँ। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास एक्सेप्शन, यहाँ पे आ रहा था। बुक वाले में तो डेटा मिल रहा है मुझे, ठीक है, बुक वाले में डेटा मिल रहा है मुझे, बट यूज़र वाले से नहीं मिल रहा। एंड यूज़र वाले में एक्सेप्शन क्या आया, 404 नॉट फाउंड। यहाँ पे तो आया 404 नॉट फाउंड, यूज़र नॉट फाउंड, बट इशू रिकॉर्ड वाले एप्लीकेशन में क्या आया, यहाँ पे आया इंटरनल सर्वर एरर। देख रहे हो आप, इंटरनल सर्वर एरर। तो पता नहीं चल रहा ना कि वो यूज़र फाउंड नहीं है या एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी तरह मैं अगर इसको केवल 3 करूँ, ठीक है, यहाँ मैं अभी इस पे देखता हूँ कि 3 वाला यूज़र है कि नहीं मेरे पास। तो 3 का एक यूज़र है एंड बुक सपोज करो मैं 2 करके देखता हूँ, ठीक है। तो बुक नॉट फाउंड हो रहा है। अब कि मैं उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है, अब कि मैं यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ 2 एंड इसको कर दे रहा हूँ मैं 3, ठीक। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, यूज़र फाउंड नहीं हो रहा था। अब की क्या होना चाहिए, बुक नॉट फाउंड, ठीक है। बट यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। इसको मैंने हिट किया, देखो अगेन मेरे पास आया इंटरनल सर्वर एरर, बट इस बार क्या है, यूज़र तो फाउंड हुआ बट बुक फाउंड नहीं हुआ। तो दोनों अलग सिनेरियो होगा। तो ये जो मेन एप्लीकेशन है, मतलब मेरा जो ये इशू रिकॉर्ड वाला है, इसमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये एक्सेप्शन यूज़र वाले से आ रहा है कि बुक वाले से आ रहा है। बट आप इसके कंसोल को अगर चेक करोगे, कंसोल को एक बार मैं कंसोल को क्लियर करता हूँ अच्छे से एंड फिर से सेम एक्सेप्शन को मैं इसको थ्रो करता हूँ, ठीक है, 2 वाला कर रहा हूँ और सेम एक्सेप्शन को मैं थ्रो करता हूँ। तो इंटरनल सर्वर एरर आ गया। यहाँ पे आते हैं इसके एक्सेप्शन, इसके कंसोल पे, इशू रिकॉर्ड वाले पे, एंड ऊपर चलते हैं। तो यहाँ देखो ये क्या आ रहा है, ये देखो फिन एक्सेप्शन नॉट फाउंड, एंड यहाँ पे कुछ दे रहा है कि 404 नॉट फाउंड ड्यूरिंग ये इस वाले एंड पॉइंट को हम कॉल कर रहे हैं, एंड ये मेथड यूज़ हो रहा है हमारे बुक क्लाइंट का। और यहाँ पे देखो कंसोल पे हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है कि मैसेज बुक नॉट फाउंड एंड ये जो कि हमारा सेम होगा हमारे पास इसका बुक वाले से। ये देखो बुक नॉट फाउंड एंड ये नॉट फाउंड एंड ये। तो हमें इसी को क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सेप्शन आ रहा है ना ये वाला, इसको हमें मैप करना होगा अपने एक्सेप्शन में, कस्टम एक्सेप्शन में, ठीक है। अभी तो ये बुक वाला है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार कंसोल को क्लियर करता हूँ एंड इस बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे बुक को अब की फाउंड होगा एंड यूज़र फाउंड नहीं होगा, क्योंकि यूज़र का आईडी हम लोग डिफरेंट डाल रहे हैं। तो सेम यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर ही आएगा। बट यहाँ पे आओगे आप तो यहाँ पे देखा है आपकी क्या दे रहा है, यूज़र नॉट फाउंड। ये देखो आपकी क्या आ रहा है, यूज़र नॉट फाउंड। एंड पहले क्या था, पहले था हमारा बुक नॉट फाउंड, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट
जो एक्सेप्शन आ रहा है वो हमारे कंसोल पे समझ में आ रहा है, बट हमारे पास यूआई पे जो होगा, जो एंड यूज़र होगा, वो कंसोल थोड़ी देखेगा, उसको तो सामने यूज़र को, उसको तो इंटरफेस देखना है ना। ठीक, तो अब इसको हम लोग को हैंडल करना है, तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि जो एक्सेप्शन यहाँ पे आ रहा है बुक वाले में, ये एक्सेप्शन में क्या थ्रो कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे, तो बुक वाला ये है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रहा है, रिसोर्स नॉट फाउंड। इसको जब हम ग्लोबली हैंडल कर रहे हैं रिसोर्स नॉट फाउंड वाले को, तो जो इसका रिस्पॉन्स क्या है, एरर रिस्पॉन्स, ठीक है, एरर रिस्पॉन्स, इसको ये थ्रो कर रहा है। तो हमें ये सेम क्लास, जो क्लास है, जिस एरर रिस्पॉन्स, इसको सेम हम लोगों को अपने बुक वाले में क्रिएट करना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सेम एरर रिस्पॉन्स का एक, मतलब कुछ भी नाम दे सकते हो आप, एरर रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नाम दे सकते हो, बट फील्ड्स इसको सेम रखने होंगे हमें, ठीक है, क्योंकि यही फील्ड्स हमारे रिस्पॉन्स में आ रहे हैं। यहाँ पे बुक वाले में भी जाओगे तो सेम यही वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हमें यहाँ पे अपने बुक इशू रिकॉर्ड वाले में क्रिएट करना होगा। तो क्या करता हूँ मैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से एक्सेप्शन वाले में जाता हूँ, एरर रिस्पॉन्स को मैं कॉपी करता हूँ एंड मैं अपने इशू रिकॉर्ड वाले बुक में मैं सेव कर लूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके रखा है, देखो, एरर रिस्पॉन्स करके, जिसमें मैसेज, स्टेटस एंड टाइम है। ये एज इट इज सेम है हमारा जो हमारे पास बुक वाले में है, ठीक है। एरर रिस्पॉन्स में मैसेज, स्टेटस, टाइम, सेम ऑल आस्क कंस्ट्रक्टर एंड गेटर सेटर, ठीक है। यहाँ भी मैसेज, स्टेटस, टाइम, ऑल आस्क कंस्ट्रक्टर एंड गेटर एंड सेटर, ठीक। ये तो चलो हो गया। अब क्या करना होगा हमें, इस एक्सेप्शन को, जो यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा होगा, यानी ये वाला एक्सेप्शन, इसको हमें कैच करना होगा, ठीक है। तो उसको कैच कैसे करेंगे, तो फिलहाल के लिए क्या करते हैं, इस अपने एप्लीकेशन को पॉज कर दे रहे हैं, जो इशू रिकॉर्ड वाला है, ठीक है। इन सबको हम लोग अभी क्लोज ऑल कर दे रहे हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग को एक एरर डिकोडर का बीन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ फिन कॉन्फ़िग करके, एंड इसको @configuration से एनोटेट कर दे रहा हूँ, जिससे कि हम लोग यहाँ पे बीन डिक्लेयर कर सकें, ठीक है। एंड यहाँ पे @bean एंड पब्लिक एरर डिकोडर, जो कि हमारा एरर डिकोडर, जो कि हमारा fin.codex से आता है, डिकोडर, एरर डिकोडर इक्वल्स टू न्यू, एक हम लोग कस्टम इम्प्लीमेंटेशन देंगे, ठीक है, जो एरर डिकोडर की हेल्प से, जो एरर डिकोडर का जो डिकोड करेगा, उसके लिए हम लोग एक अलग कस्टम एरर डिकोडर का एक क्लास बनाएंगे, जिसमें हम लोग अपना इम्प्लीमेंटेशन है खुद का, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड इसी कॉन्फ़िग में मैं करता हूँ राइट क्लिक एंड एक क्लास बनाता हूँ कस्टम एरर डिकोडर, जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा होगा एरर डिकोडर को। ये इम्प्लीमेंट क्यों कर रहा होगा, क्योंकि ये एक तरह का इंटरफेस है। यहाँ पे आप आओगे तो ये क्या है, इंटरफेस है, ठीक है। तो इसमें एक मेथड ओवरराइड करने के लिए बोलेगा, इसमें बोलेगा, उसको हम लोग ओवरराइड कर लेते हैं, डिकोड मेथड, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब देखो, ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जो भी हमारे पास मैसेज, जो भी हमारे पास एक्सेप्शन जो आता है ना, वो इस रिस्पॉन्स में आता है, ठीक है। इस रिस्पॉन्स के जो ये बॉडी है, बॉडी इसके अंदर आता है, ठीक है। एंड इसके अंदर भी जाओगे तो एक इनपुट स्ट्रीम होता है, इनपुट स्ट्रीम वो क्या करता है, हमारे सारे मैसेजेस को जो यहाँ पे कैच हो रहे होते हैं, ये वाले इसको एज ए इनपुट स्ट्रीम ये रखे रहता है, जिसको हमें मैप करना होता है अपने जो हम लोग यहाँ पे हम लोग बनाए थे एरर रिस्पॉन्स, उसमें हम लोग मैप करेंगे ये वाला एरर रिस्पॉन्स, क्योंकि ये वही चीज़ है जो हमारे बुक वाले में था, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं एंड इस रिस्पॉन्स से, इस रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट एज इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, एज इनपुट स्ट्रीम। अभी क्या करेगा, ये इनपुट स्ट्रीम, ये स्ट्रीम है, तो इसको हमें ट्राई कैच में सराउंड करना होगा। हमने ट्राई कैच में कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, इनपुट स्ट्रीम IS, ठीक है। अब इसी में मेरे पास डेटा है, तो इसको हमें मैप करना होगा, हमें किस में, अपने एरर रिस्पॉन्स में, इस वाले में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट मैपर का हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट मैपर इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट मैपर, ठीक है। एंड इस ऑब्जेक्ट मैपर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मैपर डॉट रीड वैल्यू
एंड इस IS को हम लोग अपना एरर रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, एरर रिस्पॉन्स डॉट क्लास में हम लोग मैप कर देंगे। ठीक, एरर रिस्पॉन्स डॉट क्लास में। अब इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं एरर रिस्पॉन्स में। ये तो चलो हो गया। अब यानी जो हमारे पास एक्सेप्शन बुक वाले सर्विस में आ रहा था वो सेम एक्सेप्शन इसमें आ गया, बट हम इसको थ्रो कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग इस एरर रिस्पॉन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आओगे तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, एक्सेप्शन। यानी या तो वो एक्सेप्शन रिटर्न कर रहा हो या तो रन टाइम एक्सेप्शन रिटर्न कर रहा हो, यानी एट द एंड वो एक्सेप्शन अगर उसको इंप्लीमेंट या एक्सटेंड कर रहा होगा तो फिर हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो बट इसके में आएंगे तो ये तो नहीं कर रहा है, राइट। ये तो सिंपल एक क्लास है। तो हमें क्या करना होगा, एक अपना कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करना होगा। ठीक है, एक अपना कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करना होगा, कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन कर लो चाहे एक्सेप्शन कर लो, क्यों? क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन एट द एंड एक्सेप्शन को ही एक्सटेंड कर रहा होता है। ठीक, यहाँ पे एक फील्ड हम लोग डिक्लेयर कर देंगे स्टेटस करके, केवल प्राइवेट HTTP स्टेटस। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो पब्लिक कस्टम एक्सेप्शन ये कर लेंगे एंड यहाँ पे एक मैसेज और स्टेटस पास करके हम लोग सुपर की हेल्प से मैसेज को थ्रो कर देंगे इसमें। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन में। एक तो ये हो गया। एक हम लोग क्या करते हैं, एक और एक्सेप्शन, एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं कस्टम एक्सेप्शन, जिसमें हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जो स्टेटस होगा, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग दे देंगे इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर एक। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका एक गेटर सेटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं जनरेट गेटर सेटर। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। तो हम लोगों ने क्या किया, एक कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट किया जिसमें एक फील्ड हम लोगों ने डिक्लेयर किया स्टेटस, जो कि है HTTP स्टेटस, एंड कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसमें हम लोगों ने मैसेज स्टेटस पास किया और एक में केवल मैसेज पास कर रहे हैं। ठीक, और एक गेटर सेटर बना रहे हैं इसका। अब क्या होगा, इसी एक्सेप्शन को हमें थ्रो करना होगा। ठीक, तो आते हैं अपने इसमें एंड यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको पहले हम अपने जो एरर रिस्पॉन्स है उसमें स्टोर कर लेते हैं। ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे करते हैं रिटर्न न्यू कस्टम एक्सेप्शन। यहाँ पे पास करते हैं सबसे पहले क्या है कस्टम एक्सेप्शन में, सबसे पहले है ये वाला हम लोग कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर, ये वाला। तो मैसेज है फिर स्टेटस है। तो यहाँ पे आते हैं तो एरर रिस्पॉन्स डॉट गेट मैसेज कॉमा एरर रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस। ठीक, ये हम लोग का रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एरर चला गया। अब क्या होगा, जो यहाँ पे अब इसमें जो है, इसमें वो सारे फील्ड्स आ जाएंगे, ये वाले, ये आ जाएगा बुक नॉट फाउंड, ये नॉट फाउंड एंड टाइम। ठीक, तो टाइम का तो हालांकि मतलब नहीं है, बट टाइम हम लोग अपने यहाँ पे अपने वाले एक्सेप्शन में हम लोग थ्रो करेंगे। बट ये दोनों मैसेज मेरे पास आ जाएगा, ये वाला, ये बुक नॉट फाउंड एंड ये नॉट फाउंड। ठीक है, एंड जो मेरे पास वो आया वो सेम मैं क्या करूँगा, इसमें से अपने कस्टम एक्सेप्शन में मैं उसको सेट करा दूंगा विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब इस कस्टम एक्सेप्शन को ग्लोबली हैंडल कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं एंड आते हैं अपने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में एंड यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ रिसोर्स नॉट फाउंड वाले को एंड यहाँ पे हम दे देंगे कस्टम एक्सेप्शन। इसको भी कर देते हैं कस्टम एक्सेप्शन एंड इसको कर देते हैं हैंडल कस्टम एक्सेप्शन एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ HTTP स्टेटस नॉट फाउंड हम लोग देंगे ex डॉट गेट स्टेटस। ठीक, एंड ये टाइम तो अपना आ ही रहा है। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास इसमें मैसेज होगा एंड जो स्टेटस होगा वो इसमें मैप हो जाएगा फिर से एंड वही एज अ रिस्पॉन्स हमको मिल जाएगा। ठीक, बट एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे, जब हम लोग, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है, इसमें डेट करके भी फील्ड है, मतलब टाइम वाला फील्ड है। तो जब आप ऑब्जेक्ट मैपर से डेट वाला फील्ड को भी मैप करना चाहते हो ना, तो वो होता नहीं है, उसमें एक एरर आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, ऑब्जेक्ट मैपर डॉट फाइंड एंड रजिस्टर मॉड्यूल्स करना पड़ता है, जिससे कि डेट वाली फील्ड है वो भी हमारा मैप हो सके। ठीक, चलो ये तो हो गया। बट इस ट्राई में अगर कोई इश्यू आता है तो कहाँ जाएगा, ये वाले में कैच में चला जाएगा। तो यहाँ पे तो हम लोग रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग रन टाइम नहीं करेंगे, यहाँ भी हम लोग कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे और यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे हम लोग
इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर। तो ये कौन सा एक्सेप्ट, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा हमारा, केवल मैसेज वाला ये है, जिसमें बाय डिफॉल्ट हमारे पास स्टेटस क्या आएगा, इंटरनल सर्वर एरर का। यानी अगर इस एक्सेप्शन मैप नहीं हो पाया, कुछ भी इशू हुआ, तो वो हमारा इंटरनल सर्वर एरर में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन को एक बार रन करते हैं। इसको मैंने क्या किया, अपने एप्लीकेशन को एक बार रन किया मैंने। अब फिर देखते हैं कि क्या ये करने के बाद जो भी हम लोगों ने ये भी एरर डिकोडर हम लोगों ने यूज़ किया, इस ये करने के बाद क्या आप सेम मैसेज जो यहाँ पे आ रहा था हमारा बुक वाले में, क्या वो सेम मैसेज अब कैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, कंसोल को क्लियर करते हैं एंड आते हैं अपने पोस्टमैन पे। एंड सेम देखो हमारे पास दोनों एप्लीकेशन रनिंग है, ये यूज़र वाला भी रनिंग है एंड ये बुक वाला भी रनिंग है एंड ये इशू रिकॉर्ड भी रनिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, इशू रिकॉर्ड से मैं हिट करता हूँ आपकी। तो हमारे पास देखो टू वाला तो है, यानी बुक वाला तो है, बट ये यूज़र वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आना चाहिए यहाँ पे यूज़र नॉट फाउंड आना चाहिए। ठीक, तो इसको मैंने रन किया, तो अब देखो क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है, यूज़र नॉट फाउंड। ठीक, यूज़र नॉट फाउंड एंड नॉट फाउंड। तो अब जो ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होगा उसको ये उसको पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा ये यूज़र की जो आईडी हम डाल रहे हैं उससे कोई आईडी नहीं है, उससे कोई यूज़र नहीं है, तो उसको एक्सेप्शन मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, यूज़र वाले को रखते हैं एंड एक्सेप्शन आपकी बुक वाले से आना चाहिए कि बुक नॉट फाउंड, क्योंकि 3 पे हमारे पास यूज़र है, 3 पे हमारे पास यूज़र है, बट 2 पे हमारे पास बुक नहीं है, तो हमारे पास आना चाहिए बुक नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसको मैंने हिट किया। अब देखो अब क्या आया, बुक नॉट फाउंड। तो अब समझ रहे हो आप इससे कि क्या है कि हम लोग एरर डिकोडर की हेल्प से क्या करेंगे, एरर डिकोडर की हेल्प से जो हमारे पास एक्सेप्शन आता है एक्सेप्ट टू सीरीज, मतलब 201 212 200 22202 ये सब, इसको छोड़ के जितने भी एरर कोड्स आते हैं, 4 सीरीज वाला हो गया, 5 सीरीज वाला हो गया, जो भी आता है उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और उसको हैंडल कैसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, इस एरर डिकोडर का एक बीन क्रिएट, एक कॉन्फ़िग क्लास बनाते हैं। ठीक है, जिसको @कॉन्फ़िगरेशन से नोटेट करेंगे एंड उसमें एरर डिकोडर का एक बीन क्रिएट करेंगे। ठीक, इस एरर डिकोडर बीन में हम लोग एक अपना इम्प्लीमेंटेशन देंगे। लेट सपोज करो उसका नाम है कस्टम एरर डिकोडर, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एरर डिकोडर से, क्योंकि हमें इसी का बीन चाहिए होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इससे इम्प्लीमेंट कर लिया एंड एक मेथड को ओवरराइड करना होता है, डिकोड मेथड को, एंड इसमें हम लोग अपना कस्टम लॉजिक लिखेंगे जो कि एक्सेप्शन को मैप करेगा। बट मेक श्योर ये करना कि जो एक्सेप्शन हमारे इस बुक वाले में थ्रो हो रहा होगा, ठीक है, जो एक्सेप्शन हमारे बुक वाले में थ्रो हो रहा होगा, जैसे हम लोग ये वाले मेथड को कॉल किए थे अपने कंट्रोलर के इस वाले को, ठीक है, ये वाले एंड पॉइंट को, तो इसमें ये सर्विस को मेथड कॉल कर रहा है एंड इसका इंप्लीमेंटेशन ये है। तो इसमें कौन सा आ रहा है, रिसोर्स नॉट फाउंड। तो रिसोर्स नॉट फाउंड जहां हैंडल हो रहा होगा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में, ये देखो ये इसका देखना होगा कि हमें रिटर्न टाइप क्या है। तो रिटर्न टाइप में क्या है, एरर रिस्पॉन्स। तो एज इट इज एरर रिस्पॉन्स में जो फील्ड्स होंगे हमारे पास, ये मैसेज स्टेटस एंड टाइम, ये सेम नेम होना चाहिए हमारे इस इशू रिकॉर्ड वाले में। आप इसका नेम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सारा की सेम रखा था, आप भी सेम रख सकते हो, बट इसे क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है, बट मेक श्योर कि जो फील्ड्स हैं ये सेम होने चाहिए, तभी वो मैप हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखना है। एंड दूसरी बात, हम लोग जब इसको मैप कर लेंगे तो एक अपना अलग से कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे एंड इसकी जो फील्ड्स आएंगे उसको हम लोग उसमें सेट कर देंगे। चाहे तो आप कंस्ट्रक्टर बेस कर सकते हो, चाहे आप डेटा सेटर की हेल्प से कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को रन करोगे तो जो एक्सेप्शन हमारे उस एप्लीकेशन से आ रहा होगा रिमोट वाले से, वो सेम एक्सेप्शन हमारे अपने एप्लीकेशन में कैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एरर डिकोडर वाला। देखो अब इसमें एक चीज़ और है, जो हम लोगों ने ये इनपुट स्ट्रीम वाला यूज़ किया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ट्राई विद रिसोर्स भी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ट्राई विद रिसोर्स क्या है, ये हालांकि ये एक अलग टॉपिक है, बट ये अभी मुझे याद आया तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राई विद रिसोर्स वाला। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कॉपी करके ट्राई के अंदर हम लोग ट्राई के बाद एक ब्रैकेट लगा के इसमें भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, देखो अब ये भी जब इसको भी जब हम रन करेंगे तो सेम मेरे पास आउटपुट आएगा, इससे कोई कोड में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट ये ज़्यादा रीडेबल हो जाता है कोड, और ज़्यादा ये हमें ऐसा ही करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए एंड हम किस किस ऑब्जेक्ट को यहाँ यूज़ कर सकते हैं वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो एक बार एप्लीकेशन मेरा रन हो जाए फिर मैं आपको हिट करके दिखाऊंगा कि मेरा आउटपुट भी सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है,
तो एक बार एप्लीकेशन रन हो जाए मेरा, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, इसको क्लियर करते हैं एंड फिर से हम लोग रन करते हैं, तो ये बुक नॉट फाउंड वाला ही देगा, ठीक है। ये देखो बुक नॉट फाइंड ही दे रहा है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग किसको किसको ट्राई विद रिसोर्स में यूज कर सकते हैं। ट्राई विद रिसोर्स का मतलब क्या है, इस एप्लीकेशन को क्लोज स्टॉप करते हैं। ये कहलाता है हमारा ट्राई विद रिसोर्स, मतलब ट्राई के बाद ब्रैकेट लगा के उसी में हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज कर लें, तो वो कहलाता है ट्राई विद रिसोर्स। ट्राई विद रिसोर्स में हम लोग उसी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं जो ऑटो क्लोजेबल को इंप्लीमेंट कर रहा होगा। ये एक हमारा क्या है, क्लास है, ठीक है, ये क्लास है। ये क्या कर रहा है, क्लोजेबल को इंप्लीमेंट कर रहा है, या तो क्लोजेबल या तो ऑटो क्लोजेबल, क्योंकि क्लोजेबल के अंदर जाओगे तो ये कर रहा होगा ऑटो क्लोजेबल को इंप्लीमेंट, ये एक्सटेंड, क्योंकि ये इंटरफेस है, ठीक। यानी वो क्लास जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्लोजेबल या ऑटो क्लोजेबल को एक्सटेंड कर रहे होंगे, इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, उसी के साथ उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्राई विद रिसोर्स के साथ यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम इस वाले जब ये हमारा कोड रन होगा ट्राई वाला, तो ऑटोमेटिकली ये इस स्ट्रीम को क्लोज कर देगा, ठीक है। इस स्ट्रीम को ऑटोमेटिकली वो क्लोज कर देगा, नहीं तो बाद में हमें क्या करना पड़ता है, is डॉट क्लोज करना पड़ता है। इसका एक मेथड होता है, इसका मेथड होता है is डॉट क्लोज। ये देखो is डॉट क्लोज, अब क्या करेगा, इस इनपुट स्ट्रीम को क्लोज ये कर देगा। नहीं तो अगर ट्राई विद रिसोर्स के साथ इसको यूज नहीं करते हो और is डॉट क्लोज, ये मतलब डॉट क्लोज मेथड कॉल नहीं कर सकते हो, तो हमारे मेमोरी लीक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मेमोरी लीक होने लगती है, जिससे हमारा एप्लीकेशन जो है वो स्लो डाउन हो सकता है या एप्लीकेशन क्रैश भी कर सकता है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो ट्राई विद रिसोर्स में यूज़ कर लो या तो उसको डॉट क्लोज मेथड कॉल करो। तो बेस्ट यही माना जाता है कि ट्राई विद रिसोर्स के साथ हम यूज़ करें। अच्छा, और कौन कौन से हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं जिसको ट्राई विद रिसोर्स के यूज़ कर सकते हैं। एक तो इनपुट स्ट्रीम हो गया, एक होता है हमारे पास रीडर वाले के, जैसे फाइल रीडर होगा, ठीक है। जैसे ये फाइल रीडर है, ये भी क्या करता है, ऑटो क्लोजेबल को इंप्लीमेंट करता है। जैसे ये है, ये इनपुट स्ट्रीम रीडर में जाओगे तो ये रीडर, एंड रीडर के अंदर देखो ये क्लोजेबल, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह सकते हो, ये इनडायरेक्टली हमारा क्लोजेबल को कॉल कर रहा है, तो इसको भी हम लोग इनपुट स्ट्रीम में यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा, या बफर्ड रीडर हो गया, बफर्ड रीडर, ठीक है। बफर्ड रीडर ये भी क्या करता है, क्लोजेबल या ऑटो क्लोजेबल को इंप्लीमेंट कर रहा होगा। ये देखो ये रीडर में गया फिर से, एंड ये देखो क्लोजेबल को। तो यानी वो सारे क्लासेस जो हमें क्लोजेबल या ऑटो क्लोजेबल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, वो हम लोग ट्राई विद रिसोर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। तो हम लोग बेस्ट यही होता है कि हम लोग ऐसे यूज़ करें, जिससे कि जब ये हमारा ट्राई खत्म हो, ट्राई वाला ब्लॉक खत्म हो, तो ऑटो क्लोज जाए हमारा ये इनपुट स्ट्रीम, जिससे कि मेमोरी लीक के चांसेस हमारा कम रहे, मतलब हो ही ना मेमोरी लीक, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे फिन एक्सेप्शन को कैच करते हैं, एंड हम लोग सेम एक्सेप्शन को कैसे कैच करते हैं जो हमारा रिमोट सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा था या वहाँ पे अकर्ड होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एरर डिकोडर की हेल्प से अच्छे समझ लिया कि कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, एंड चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आपको अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया, कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया, तो आप मुझे बता सकते हो कॉमेंट करके, मैं उस पर एक और वीडियो ला सकता हूँ, एंड आपको एक अच्छे से समझा दूंगा उसमें कि और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, राइट। एंड किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना उस पर, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।